अदलिया पर बहतान तराशी, जज स्कैंडलाइज करने पर मरियम नवाज बुरी तरह से फंस गई। तौहीन अदालत की तैयारी शुरू, एतजाज हसन के बयान ने हलचल मचा दी। मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग, गले फाड़ने वाली का गला दबाने की तैयारी। आला अदलिया इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पर घेरा तंग। दूसरी जानिब मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज। पहली बार बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने मार्शल लॉ की दुहाई दे दी। मुल्क में अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, किस तरह मुल्क में एक नया सिस्टम शुरू हो सकता है, कौन है जिसको सजा मिलने जा रही है, वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। पाकिस्तान में एक खातून सियासतदान बेनजीर भुट्टो थी, जिनकी सियासी तरबियत ऐसे हुई कि दुनिया देखती रह गई। अपने सख्त तरीन दुश्मन नवाज शरीफ के लिए बेहतरीन अंदाज में अल्फाज का चुनाव करना उनका फन था, मगर उनके मुकाबले में नवाज शरीफ ने पीली टैक्सी से लेकर गंदी तस्वीर और फिर पता नहीं क्या क्या इल्काबाज बेनजीर जैसी ज़रिक सियासतदान को नवाजा, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ सियासी फायदा उठा सकें। और अब 3 अशरों के बाद एक बार फिर से वही सूरत हाल है, मगर इस बार नवाज शरीफ नहीं बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज ने बदजुबानी में आलमी दर्जाबंदी में पहला नंबर हासिल कर लिया। मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज के अल्लाह की पनाह। मगर ये बात सिर्फ इमरान खान की हद तक रहती तो शायद ठीक था, मगर मरियम साहिबा ने इदारों को भी इसी जुबान में न सिर्फ पुकारना शुरू कर दिया बल्कि अब की बार नई तकनीक इस्तेमाल कर रही हैं। आला अदलिया और इदारों के अहम तरीन अफराद की तस्वीर को जलसे के स्टेज के नीचे लगाकर उन पर बातचीत करती नजर आती हैं। गला फाड़ फाड़ कर मौसूफ आजकल क्या कह रही हैं ये तो आपको आगे चल के बताएंगे, मगर ये जरूर बताते हैं कि मरियम नवाज के गला फाड़ कर बोलने की सजा की तैयारी शुरू हो चुकी। हद से बढ़ने वाली की हद का तयन होने वाला है। कहती थी कि अब कोई रोकने वाला नहीं, मगर अब की बार रोकने वालों ने लगाम डालने की पूरी तैयारी कर ली। वो कैसे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाहौर हाई कोर्ट आला अदलिया के जजेस को स्कैंडलाइज करने का मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए अपील दायर कर दी गई। इंट्रा कोर्ट अपील शाहिद राना एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज एक बड़ी जमात की रहनुमा है। मरियम नवाज ने आला अदलिया के जजेस पर इल्जाम लगाए, अगर किसी जज पर एतराज है तो इसका फॉरम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने गुज़श्ता माह सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। 5 के टोले के सरगना फैज हमीद ने खुद ही अपने आप को आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया था। ये 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है। मरियम नवाज ने इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चला दी, जिनमें जैने रिटायर्ड फैज हमीद, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन साकिब निसार और अजमत सईद खोसा शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा, साजिश असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। 2014 में इसका धरना नाकाम हुआ तो अदलिया में से जज उठाए जो करप्ट जजेस थे। इनके साथ मिले मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। सारी साजिश का सरगना जनरल फैज था। इसे आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की जरूरत थी। जब 2014 में धरना नाकाम हुआ तो उन्होंने नया तरीका ढूंढा और जस्टिस को उठाया। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा कि पनामा का केस मेरे पास ले आओ। जब 2014 में इसका धरना नाकाम हुआ, लॉकडाउन नाकाम हुआ तो फिर अदलिया में से जज उठाए गए जो कंप्रोमाइज्ड और करप्ट जजेस थे। खोसा, बाबा अहमद, साकिब निसार, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी, अजमत सईद। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे थे। वो पनामा बेंच में बैठा था। नवाज शरीफ के खिलाफ हर मुकदमे में जज बन के बैठा रहता। जब लॉकडाउन नाकाम हुआ तो खोसा ने कहा, दरबदर की ठोकरें न खाओ, हमारे पास आओ, हम नाअहल करते हैं। दूसरी जानिब मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज सुनाई देने लगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। जजेस में इख्तलाफात हैं तो पब्लिक करने की जरूरत क्या है? बेंच में नहीं बैठना तो जज को चैम्बर में ही बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतवक्की है। जजेस बड़ा निशाना लेकर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे तो मसले होंगे। एक जज कहता मैं बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बेंच में बैठने के लिए अदालत में आता है तो फिर वहां आकर कहता नहीं बैठता है। बेंच में नहीं बैठना होता तो जज को चैम्बर में बता देना चाहिए। काजी फायज ईसा एक दिन पहले 184(3) के मुताबिक एक ऑर्डर देते हैं। काजी फायज ईसा का ऑर्डर किसी जज को केस की समाअत रोकने के लिए पाबंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर काजी फायज ईसा का ऑर्डर के कोई 184(3) के मुताबिक पिटीशन नहीं सुनेगा, जबकि मेरे पास अगर केस लगे हों तो मुझे बताया जाएगा कि काजी फायज ईसा का ऑर्डर है तो मैं कहूँगा काजी साहब मेरे कोई सुपीरियर या सुपरवाइजर नहीं, क्योंकि जितने वो जज हैं इतने ही दूसरे भी जज हैं। अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई, अब तो इख्तलाफात को उजागर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि जो जजेस हक में हैं इनको बिठाकर फैसला दें और इनके कहने पर क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। जजेस का एतराज करना खुल के इख्तलाफात सामने आ गए सही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नजरिया जरूरत और एक तरफ आइन।
ये जजेस जो कहते हैं आप अक्टूबर तक ले जाओ। अब लाइन खींच दी गई कि इलेक्शन आगे जाएं, जबकि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो। ये वही उमर अता बंदयाल हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालत में चले गए थे तो सब ठीक था और अब ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के नजरिए जरूरत के तहत ये सब हो रहा है। इस वक्त कुछ लोग इलेक्शन से फरार जरूरी समझते हैं, बजाय आइन बचाने के ये हालात मार्शल लॉ की तरफ ले जाना चाहते हैं। अदलिया में से जज उठाए जो करप्ट जजेस थे, इनके साथ मिले मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। सारी साजिश का सरगना जनरल फैज था। इसे आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की जरूरत थी। जब 2014 में धरना नाकाम हुआ तो उन्होंने नया तरीका ढूंढा और जस्टिस को उठाया। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा कि पनामा का केस मेरे पास ले आओ। जब 2014 में इसका धरना नाकाम हुआ, लॉकडाउन नाकाम हुआ तो फिर अदलिया में से जज उठाए गए जो कंप्रोमाइज्ड और करप्ट जजेस थे। खोसा, बाबाज अहमद, साकिब निसार, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी, अजमत सईद। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे थे। वो पनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ के खिलाफ हर मुकदमे में जज बन के बैठा रहता। जब लॉकडाउन नाकाम हुआ तो खोसा ने कहा दरबदर की ठोकरें न खाओ, हमारे पास आओ, हम नाअहल करते हैं। दूसरी जानिब मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज सुनाई देने लगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा सूप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे। जजेस में इख्तलाफात हैं तो पब्लिक करने की जरूरत क्या है? बेंच में नहीं बैठना तो जज को चैम्बर में ही बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतवक्की है। जजेस बड़ा निशाना लेकर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे तो मसले होंगे। एक जज कहता मैं बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बेंच में बैठने के लिए अदालत में आता है तो फिर वहां आकर कहता नहीं बैठता है। बेंच में नहीं बैठना होता तो जज को चैम्बर में बता देना चाहिए। काजी फाइज ईसा एक दिन पहले 184(3) के मुताबिक एक ऑर्डर देते हैं। काजी फाइज ईसा का ऑर्डर किसी जज को केस की समाअत रोकने के लिए पाबंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर काजी फाइज ईसा का ऑर्डर के कोई 184(3) के मुताबिक पिटीशन नहीं सुनेगा, जबकि मेरे पास अगर केस लगे हों तो मुझे बताया जाएगा कि काजी फाइज ईसा का ऑर्डर है तो मैं कहूँगा काजी साहब मेरे कोई सुपीरियर या सुपरवाइजर नहीं, क्योंकि जितने वो जज हैं इतने ही दूसरे भी जज हैं। अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई, अब तो इख्तलाफात को उजागर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि जो जजेस हक में हैं इनको बिठाकर फैसला दें और इनके कहने पर क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। जजेस का एतराज करना खुल के इख्तलाफात सामने आ गए सही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नजरिए जरूरत और एक तरफ आइन। ये जजेस जो कहते हैं आप अक्टूबर तक ले जाओ। अब लाइन खींच दी गई कि इलेक्शन आगे जाएं, जबकि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो। ये वही उमर अता बंदयाल हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालत में चले गए थे तो सब ठीक था और अब ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के नजरिए जरूरत के तहत ये सब हो रहा है। इस वक्त कुछ लोग इलेक्शन से फरार जरूरी समझते हैं, बजाय आइन बचाने के ये हालात मार्शल लॉ की तरफ ले जाना चाहते हैं।